क्यों ऐसा होता है कि जिन लोगों को हम अपना दोस्त समझते हैं, समय आने पे वो दोस्ती तोड़ देते हैं। जिन लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहेंगे, वही लोग हमसे दूरी बना लेते हैं। जिन लोगों को हम अपना समझते हैं, जिनसे हम आशा लगा के रखते हैं कि हम जब मुसीबत में रहेंगे तो वो हमारे साथ खड़े होंगे, और ऐसे ही लोग मुसीबत के टाइम हमें कभी दिखाई भी नहीं देते। एंड जब हम खुद को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं तो हम ये चीज़ क्लेम करते हैं कि यार दुनिया आजकल बहुत ख़राब है, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फेक पीपल। कौन कैसा है कोई नहीं जान सकता। कई लोगों ने अपने चेहरे पर मुखौटा बांध रखे हैं। ऐसा कहते हैं कि एक इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक वो जो लोगों को दिखाता है और एक वो जो रियल में है। एंड वो रियल में क्या है, इस चीज़ को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फेक पीपल नाउ, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल ओवरलुक दिस थिंग। वो लोग ये जानना इतना ज़रूरी नहीं समझते कि कौन रियल है कौन फेक है, बिकॉज वो सोचते हैं कि हमें सिर्फ हमारे काम से मतलब होना चाहिए। कौन कैसा है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। बट गेस व्हाट, लोगों को अंडर एस्टिमेट करना, उन्हें अंडररेटेड करना एंड ऐसी चीज़ों को ग्रांटेड लेना कि ना पहचानना कि कौन रियल है कौन फेक है, ऐसे लोग ही हमें लाइफ में सबसे ज़्यादा चीज़ कॉस्ट करते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस लो करते हैं, हमारी अच्छी क्वालिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, एंड जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तब हमारे साथ कोई नहीं रहता। आप सोचिए कि आपका ऐसा कोई कौन सा दोस्त है जिससे आप एक्सपेक्ट करते थे कि यार तू मेरा भाई है, मैं तेरे लिए हमें हर चीज़ अच्छा सोचता हूँ, हर चीज़ अच्छा करना चाहता हूँ, एंड लाइफ का बस एक इंसिडेंट जहाँ उसने आपके मदद करने से मना कर दिया हो, ना कि इसके लिए कि उसकी कुछ मजबूरी थी, बस इसलिए कि बिकॉज वो करना नहीं चाहता या फिर वो खुश था आपको मुसीबत में देख कर। तब आप ऐसी चीज़ को पाते हो कि यार वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फेक पीपल। अगर आप पहले से पता कर लेते कि यार वो बंदा एक फेक पर्सन है, वो रियल नहीं है, तो क्या आप इस सिचुएशन में होते? ना आपको उससे ऐसी उम्मीद होती, ना वो आपको इतना हार्म कर पाता। सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में कौन रियल है और कौन फेक है। ऐसा कहते हैं कि एक इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक चेहरा जो वो दूसरों को दिखाता है और एक चेहरा जो वो रियल में है। सो ये कैसे पता किया जा सकता है कि वो जो रियल में है वो कैसे करे? जिन लोगों ने आपको अपना असली रंग दिखाया, जिन्होंने आपसे दोस्ती तोड़ी या बुरे समय में आपके साथ खड़े नहीं हुए, सोच के देखिए कि आपने उनके साथ कोई भी रिलेशन, कोई भी बॉन्ड क्यों बनाया फर्स्ट प्लेस में। सिर्फ ये देख करके कि वो एक अच्छा इंसान है? अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे रिलेशन का आधार यही होता है कि वो पर्सन मेरे लिए क्या कर सकता है। रिगार्डलेस कि वो अच्छा है या बुरा है, हमें ये मायने रखता है कि वो पर्सन मेरे लिए क्या कर सकता है। अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, सो व्हाई वुड आई मेक एनी रिलेशन और एनी काइंड ऑफ अ बॉन्ड विद हिम? वो तो एक तरह की मुसीबत होगा मेरे लिए। सो अगर आप ध्यान से गौर करोगे, जो लोगों ने आपको अपना असली रंग दिखाया है वो हमेशा से वैसे ही थे। इट्स जस्ट दैट आप इनिशियल लेवल पे उनकी रियलिटी इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि आप ये सोच रहे थे कि वो पर्सन मेरे लिए क्या कर सकता है। आपके अंदर ये स्वार्थ का एक पर्दा था जो आपको ये देखने से मना कर दिया, आपको दिखाई नहीं दिया कि आप उस पर्सन की रियलिटी जान सको। एंड गेस व्हाट, ये चीज़ सबसे ज़्यादा चुभती हुई लगेगी, बट लोग कभी भी अपना असली रंग नहीं दिखाते। लोगों का असली रंग हमेशा वही होता है। इट्स जस्ट दैट कि जब हम उन्हें अलाउ करते हैं तब वो अपनी फेक आइडेंटिटी हमें दिखाते हैं। कोई भी चीज़ के हमेशा दो पहलू होते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर कोई आपको अपना असली रंग दिखा रहा है, सो गेस व्हाट, यू हैव अलाउड देम टू शो यू देयर रियल कलर्स। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई समझदार व्यक्ति इन चीज़ों से नहीं गुजरता, हर कोई इस दौर से गुजरता है जहाँ वो लोगों को आइडेंटिफाई करता है। बट जब कभी भी आप खुद को ऐसा पाओ कि आपने लोगों का रियल चेहरा देख लिया है, सो इंस्टेड ऑफ वरिंग कि यार मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, ट्राई टू रिकॉग्नाइज कि यार मैंने कहाँ गलती करी इस इंसान को पहचानने में। मेरे लाइफ में भी कई ऐसे इंसिडेंट्स थे जब लोगों ने मुझे अपना असली रंग दिखाया, बट लेटर जब मैंने उस पर सोचा तो इट वॉज जस्ट मी हु अलाउड देम कि वो मुझे अपना असली रंग दिखाए। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका रिलेशन इस बेसिस पे है कि वो पर्सन मेरे लिए क्या कर सकता है, सो गेस व्हाट, इवेंचुअली वो लोग आपको अपना असली रंग ज़रूर दिखाएंगे। अगर आपका आधार ये है कि हमें कोई पर्सन हमारे लिए क्या कर सकता है, सो यू आर क्रिएटिंग ट्रबल फॉर योर ओन सेल्फ। एंड रियल में लोगों को जानना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप उन लोगों से बच सके, बट अगर आप नहीं जान सकते सो फेक लोग तो आपका एडवांटेज उठाएंगे ही। एंड गेस व्हाट, आप सही लोगों के साथ जुड़ भी नहीं पाओगे, बिकॉज जो सही लोग होते हैं उनको बहुत लोग हेट करते हैं, उन्हें बहुत गलत नज़रिए से देखा जाता है। बिकॉज फेक लोग दे आर वेरी गुड एट बटरिंग
एंड ह्यूमन को क्या चाहिए कि लोग बस मेरी तारीफ करें, मुझे बताए कि मैं कितना अच्छा हूँ, या फिर वो अपने आप को कवर अप करे कि वो कितना अच्छा है। सो हम कभी भी रियल लोगों को बहुत हेटरेड नज़र से देखते हैं कि यार ये बहुत ही घमंडी इंसान है, ये बहुत एटीट्यूड वाला पर्सन है। व्हेनेवर यू फाइंड समवन जेन्युइन, आपके माइंड में हमेशा एक नेगेटिव बिलीफ रहेगा उसको लेकर के कि यार ये पर्सन ऐसा क्यों है। एंड गेस व्हाट, दिस इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई हु इज रियल एंड हु इज फेक। अगर आप फेक लोगों के साथ हो तो आपको लाइफ में कैसे सही लोग मिल सकते हैं। एंड जब कभी भी आपका लगाव फेक लोगों से ज़्यादा होता है, उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी आपको होगी लाइफ में सही लोगों के साथ जुड़ने में, बिकॉज दे आर नॉट ईजीली डाइजेस्टिव। फेक पीपल आर ईजीली डाइजेस्टिव। वो हमेशा ऐसे एफर्ट्स डालते हैं कि वो कोई भी एनवायरनमेंट में फिट हो जाए, सब लोग मुझे लाइक करें, सब लोग मुझे पसंद करें, एंड जब मेरा काम निकल जाए तब मैं उस लाइन से अलग हट जाऊँ। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि जिन लोगों को हम अपना दोस्त बनाते हैं, अपना भाई समझते हैं, वही लोग समय आने पे हमारा साथ नहीं देते। इट्स नॉट लाइक कि वो इवेंचुअली सेल्फिश बन गए हैं, वो हमेशा से ही वैसे थे। बस इट्स जस्ट दैट कि वो अपने अकॉर्डिंगली आपसे फ्रेंडशिप निभाते थे, एंड समय आने पे आपको उनका असली चेहरा देखने को मिलता है। सो इट्स अ क्रूशियल पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हु इज रियल एंड हु इज फेक, बिकॉज ह्यूमन के हैप्पीनेस का आधार होता है उसका संबंध, उसके रिलेशन कैसे हैं। मीनिंगफुल रिलेशंस इज अ मस्ट, इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ। एंड अगर हम ये जानने में नाकाम होते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो लाइफ का एक पिलर हमारा वीक हो जाएगा, हमारे पास कभी भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं रहेंगे। इंस्टेड हमारे पास जो लोग हैं हम उन्हीं में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, उनमें ही सेटिस्फेक्शन ढूंढेंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई दोस्त ने आपको धोखा दिया है कई टाइम बाद, तो वो दोस्त कभी भी आपका दोस्त नहीं रहा था, वो स्टार्टिंग में ही आपके साथ सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ था। एंड आप स्टार्टिंग में ही उसकी रेड फ्लैग्स को देख सकते थे, बट हम चूज करते हैं कि उन्हें इग्नोर करें। वाई? बिकॉज हमें ये ध्यान रहता है कि यार वो बंदा मेरे लिए क्या कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कभी आप नए कॉलेज में जा रहे हो या कई नए एनवायरनमेंट में जा रहे हो, तो हर कोई उस बंदे के साथ जुड़ना चाहता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, या खुद या हर जगह का टॉपर हो। हर किसी की मेंटालिटी यही रहती है कि ये यहाँ पे पढ़ने में अच्छा है इसलिए मेरे काम आएगा, एंड हम उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, उसके साथ घूमते हैं, उसके साथ अच्छे से चिल करते हैं। एंड जब वही पर्सन एग्जाम्स टाइम में या एंड टाइम पे आपको धोखा दे दे, आपके साथ जुड़े ना, तब आपको पता चलता है कि यार ये रियल में कितना बेहुदा इंसान है, कितना फेक था। इट्स नॉट लाइक ही वॉज फेक, ही वॉज ऑलवेज बी लाइक दिस। इट्स जस्ट दैट कि आपने एक नया परसेप्शन बना लिया था उसको लेकर के कि यार एक अच्छा पर्सन है और ये मेरे लिए काम आ सकता है। सो कभी भी आप अपने आप को पाओ कि लोगों ने आपको धोखा दिया है, गेस व्हाट, यू हैव गिवन देम चांस टू बिट्रे यू। आपने उन लोगों को मौका दिया कि वो आपको धोखा दें, बिकॉज आप स्टार्टिंग में ही नहीं जान पाए कि वो रियल है या फेक है। वर्ल्ड इज नॉट फुल ऑफ फेक पीपल, इट्स जस्ट दैट वी आर सेल्फिश दैट वी कांट इवन सी देयर रियल आइडेंटिटी। हम उनकी रियलिटी को नहीं देख सकते, बिकॉज हमारे आंखों के सामने पर्दा होता है कि हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए क्या कर सकता है, भले वो रियल में कैसा भी हो। एंड जब आपकी धारणा ये होती है कि बस मेरा काम निकलना चाहिए, मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता, गेस व्हाट, यू आर क्रिएटिंग अ ट्रबल फॉर योरसेल्फ। फॉर द शॉर्ट टर्म यू में फील कि यार हाँ यार मेरा काम हो गया, बट लॉन्ग टर्म में यू विल लूज, यू वोंट हैव एनी रिलेशन। टेम्परेरी आपका काम हो गया, लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत बड़ा धोखा मिल गया। बी वेरी वाइज विथ चूजिंग योर रिलेशंस गाइस। फैमिली को लेकर के भगवान आपको इजाजत नहीं देता, बट बाहर के रिलेशन हम खुद बनाते हैं। किन लोगों के साथ हम रिलेशन बना रहे हैं, किन लोगों के साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जितने ज़्यादा अच्छे लोग आप एक्वायर करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी रियलिटी जानने में लोगों की। बहुत सारे लोगों को ढूंढने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा उलझन में पड़ जाते हैं। एंड अगर आप जितने ज़्यादा, मैं आपको एक टिप दे सकता हूँ कि आप कोई भी पर्सन को देख रहे हो, अगर वो बहुत ही ईजिली अप्रोचेबल है, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो एक फेक पर्सन है। बिकॉज रियल पीपल दे आर वेरी डिफरेंट। उन्हें बहुत डिफिकल्ट लगता है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उनके परसेप्शन ऐसा होता है कि यार ये थोड़ा अजीब तरह का इंसान है, ही इज़ अ वेरी एटीट्यूड काइंड ऑफ अ पर्सन, बहुत डिफिकल्ट है, एंड पता नहीं शायद थोड़ा घमंडी लगता है, बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट एनी अदर्स ओपिनियन। उन्हें दूसरों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस रियल में जीते हैं, एंड जैसे वो वैसे ही रहते हैं। सो द बॉटम लाइन ऑफ दिस वीडियो इज कि कभी भी आपको किसी ने धोखा दिया या आपको अपना असली रंग दिखाया है, सो आपको ये सोचना ज़रूरी है कि जब आपने उससे रिलेशन बनाया था स्टार्टिंग में, तो आपका आधार क्या था। क्या ये था कि वो एक अच्छा इंसान है इसलिए मैंने उसके साथ रिलेशन या एक बॉन्ड बनाया, या फिर इसलिए कि ये जानने के लिए कि वो पर्सन मेरे लिए क्या कर सकता है।
आजकल रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग में सब रिलेशन बहुत ही अच्छा लगता है, जिसे कहते हैं कि च्युइंगम जैसा होता है। स्टार्टिंग में अच्छा है, फिर बस चबाए जाओ चबाए जाओ चबाए जाओ। बट गेस व्हाट, स्टार्टिंग में हम लोग उनकी रियलिटी देखना ही नहीं चाहते, बिकॉज हमें सिर्फ ये लगता है कि ये बहुत ही अच्छी दिखती है, ही इज़ सो हैंडसम एंड ये मेरे लिए ऐसा काम आएगा, ये मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन गई तो मेरा कॉलेज में वर्ट होगा, मेरा ऑफिस में वर्ट होगा, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मेरा एटीट्यूड बढ़ेगा। एंड इवेंचुअली टेम्परेरी बेसिस पे आपकी विन ज़रूर होती है, लॉन्ग टर्म में यू विल गेट डिवोस्टेड। एंड जब आप अपने आप को पाते हो कि यार वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फेक पीपल, तब आपके अंदर एक चाह भी मर जाती है कि एक अच्छा सा नया बॉन्ड बनाया जाए। नए लोगों से जुड़ने की, नए लोगों से मिलने की चाह भी खत्म हो जाती है। डोंट टेक दिस पॉइंट फॉर ग्रांटेड, आइडेंटिफाई हु इज़ रियल हु इज़ फेक, एंड इट्स वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई। बस आप अपना आधार याद रखिए कि आपने किस बेसिस पे किसी के साथ रिलेशन बनाया, सिर्फ इसलिए कि वो एक अच्छा इंसान है या फिर इसलिए कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। एंड आई होप दैट दिस वीडियो यू विल फाइंड वैल्यूएबल, एंड from now onwards you may get some idea to identify who the real person are, because सही लोग एक्चुअल में बहुत सही होते हैं लाइफ के लिए। उनका साथ मतलब कि आप कभी भी मुसीबत में अकेले नहीं पड़ सकते। इट्स रियली ग्रेट टू एम्ब्रेस राइट पीपल विद यू, एंड आपकी लाइफ बहुत हैप्पीली हो जाती है जब आपके पास सही लोग होते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं। बी वेरी गुड एट आइडेंटिफाइंग पीपल हु इज़ रियल एंड हु इज़ फेक, एंड इट्स वेरी सिंपल। And if you find that yes, this video is very great and I find this valuable, then please like this video, share with someone जिसे आपको लगता है कि देखना ज़रूरी है, जिसे इस चीज़ की ज़रूरत है तो आइडेंटिफाई कर सके कि लाइफ में उसके लिए कौन अच्छा है या कौन बुरा है, जिससे लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं। डोंट forget to subscribe to my channel, that will be a huge support, and I wish you all the best कि आप लोगों को अच्छे से जाने, बिकॉज सही लोग एक्चुअल में बहुत सही होते हैं एंड फेक लोग आपको इवेंचुअली बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। सो उनसे हमेशा बच के रहिए, अच्छे लोगों के साथ घुलिए मिलिए, एंड लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।